हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। और आज हम एक और पेपर डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिनल, जो कि आपका 1 नवंबर 2020 को हुआ था। ये पेपर है हमारा लद्दाख जीडी का और इसका हम पूरे के पूरे 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ पर आपको टेस्ट भी मिलेगा ये पूरे 50 प्रश्नों का MCQ में। तो जो लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, ठीक है, उनको ये मॉडल पेपर सारे ही देखने हैं। एक तो आपको ओरिजिनल पेपर का मॉक टेस्ट मिल रहा है बिल्कुल फ्री में, तो इससे बेहतर आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। और जिन्होंने पुराने पेपर नहीं देखे हैं उनको जाकर देख लेना, सभी के सभी अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ओरिजिनल पेपर से बेहतर कोई और विकल्प नहीं होता आपको अपनी तैयारी जज करने के लिए कि आपकी तैयारी इस समय किस लेवल पर है। तो ये लद्दाख जीडी का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, कुछ प्रश्नों पर निशान लगे हुए हैं, इसलिए मैंने इन सभी प्रश्नों को PDF में कन्वर्ट किया है जिससे कि आपका एक प्रॉपर टेस्ट लग सके। ओके, और यहाँ पर मैं आपको चैलेंज भी दूंगा कि 50 में से 45 प्लस करो आपके ओरिजिनल पेपर में। जिनका 1 नवंबर को पेपर था वो वाला पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और देखो, 50 में से 45 जो आपके एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट के नहीं आए होंगे, बट यहाँ पर देखना कुछ स्टूडेंट 50 में से 50 भी कर देंगे और बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि क्या होता है एग्जाम का थोड़ा सा प्रेशर भी होता है। आप आते हुए भी 1-2 क्वेश्चन गलत कर देते हो कई बार, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और आपको वीडियो सभी कंप्लीट देखने हैं जो लोग आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, फटाफट से आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में और आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे हम। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन सारे स्क्रीन पर हैं, यदि आपको समय चाहिए तो वीडियो को रोकिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, नर्मदा नदी। राइट। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन ए, 5 सितंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? तो देखो, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान क्या है? अमार सोनार, ठीक है। जैसे भारत का जनगण मन है, वैसे ही बांग्लादेश का अमार सोनार है। तो ये देखो, ये भी क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी रहेगा, मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 5, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप पढ़ते आ रहे होंगे, पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी रहेगा, गैंडा। राइट। मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग टेस्ट लगा रहे होंगे अपना ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 6 है, यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, रुको। क्वेश्चन नंबर 7, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। सही जवाब रहेगा इसका बिल्कुल ऑप्शन ए, देविका रानी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अंडा सबसे बड़े पक्षी का ही होता है। सही जवाब इसका रहेगा ऑप्शन सी, शतुरमुर्ग, यानी कि ऑस्ट्रिच। ऑप्शन सी जिन्होंने भी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ये प्रश्न हम बहुत बार करवा चुके हैं आपको, कलिंग का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन सी, WC बनर्जी। और A.O. ह्यूम क्या थे? ये संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 11, धार्मिक किताब भगवत गीता किसने लिखी थी? सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन सी, वेद व्यास। आंसर सभी मैच करते चलिएगा आप फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? आसान प्रश्न है ना, और बहुत बार आपको करवाया हुआ है। लगभग 99% प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको करवाए होंगे। ऑप्शन ए होगा, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं?
और ये प्रश्न जो है कल वाले पेपर में भी आया है, कल मैंने पुणे ट्रेड्समैन का पेपर करवाया था, उसमें भी आया था। ऑप्शन ए होगा इसका राकेश शर्मा। क्वेश्चन 14, भारत रत्न के मेडल का डिजाइन किसके पत्ते के समान है? आसान प्रश्न और अच्छा प्रश्न पूछा गया था। तो देखो, भारत रत्न का जो मेडल है उसका डिजाइन पीपल के पत्ते की तरह होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 15 है, भाग 1 का लास्ट है, फिर सेक्शन बी है सामान्य विज्ञान। प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? हाँ जी, जल्दी देंगे आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ओडिशा। राइट। चलो सामान्य ज्ञान पर चलते हैं, भाग बी पर। तो देखिए, ये आपके सामने सेक्शन बी है। आप यहाँ पर भी प्रश्न सभी के सभी मैच कर सकते हैं, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं है, सभी जो पूछा गया है वही मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं प्रश्न। ओके, तो अपना टेस्ट जो है वो बिल्कुल ईमानदारी से लगाना। और ये जो है मेरे ख्याल से शायद जबलपुर ARO में भी सामान्य विज्ञान वाला पार्ट आया है। देखो क्या हो रहा है पेपर में, यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि पेपर आपका बिल्कुल ही नया बन रहा है। ठीक है, यहाँ तो उसका सामान्य ज्ञान का पार्ट रहे हैं, सामान्य विज्ञान का पार्ट किसी और ARO का जुड़ा हुआ है, या फिर सामान्य ज्ञान का पार्ट नया है, सामान्य जो विज्ञान है उसका पार्ट किसी ARO से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसी में गणित का पार्ट नया है, किसी में गणित का पार्ट किसी और ARO का मिलाकर बनाया गया है, किसी में रीजनिंग का पार्ट है। तो ऐसे करके आपका पेपर डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो चलो हमें तो पूरा पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन डी राइट होगा, नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 17, नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है, तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो ऑप्शन ए दे रहे हैं, लाल। और देखिएगा, जिन्होंने अभी तक हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है, तो हमारे इस प्रयास के लिए आपको यह वीडियो एक लाइक करना है, बस सिर्फ एक लाइक मुझे आपसे चाहिए, और एक शेयर भी उसको करेंगे जो कि रियल में आपके आर्मी की ही तैयारी कर रहा है। ठीक है, सिर्फ उसको हमारा ये वीडियो शेयर करेंगे, एक शेयर और एक लाइक, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी बहुत ही जल्द। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हवा में 0 डिग्री पर ध्वनि की गति कितनी होती है? और ये क्वेश्चन मैं आपको ना एग्जाम से करीब 4 या 5 दिन पहले ही करवाया होगा। राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, 332 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन इसका रहेगा बी, ओहम। ठीक है, एम्पियर मत करना, एम्पियर होता है विद्युत धारा का। क्वेश्चन नंबर 20, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका, NaCl। चलो 21 है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक यंत्र नहीं है? अब देखो, ये वाला प्रश्न जो है वो सबको परेशान कर रहा है। मैं आपको एक्चुअली बात बताऊं तो ये चारों ही लगभग इलेक्ट्रिक यंत्र हैं। ये चारों ही क्या है, लगभग इलेक्ट्रिक यंत्र है। बट फिर भी अगर मैं एक सूटेबल ऑप्शन की बात करूं, एक सूटेबल ऑप्शन, तो इसमें बल्ब भी हो सकता है, आपका रेडियो भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ये चारों दिए गए तो यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है चारों ही इलेक्ट्रिक यंत्र है। देखो, कंप्यूटर भी बिजली चलता है, बल्ब भी बिजली जलेगी, रेडियो भी बिजली से भी चलते हैं, क्योंकि चार्जिंग से चलता ही है ना, तो बिजली से ही उसमें चार्जिंग होती है, नहीं तो उसमें आप इलेक्ट्रिक सेल डालोगे। और टेलीविज़न भी जो है वो बिजली से ही चलता है, तो इसमें आपका रेडियो आंसर हो सकता है या फिर बल्ब आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अगर चारों ही आंसर गलत होंगे तो आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। क्वेश्चन नंबर 23, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष। मैच करते जाना क्वेश्चन, स्पीड में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी हमें गणित भी सॉल्व करना है। शीतल पेय पदार्थ निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? हाँ जी, ऑप्शन डी राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है? अब देखो यहाँ पर क्या हो गया है, कुछ स्टूडेंट के कॉल आए हैं मीटर प्रति सेकंड करके आए हैं भाई आंसर। क्यों भाई? अगर ध्वनि की चाल बोलेगा तो आपका डेसिबल आंसर होगा,
मीटर प्रति सेकंड में सिर्फ और सिर्फ चाल मापी जाती है, गति का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, सिर्फ गति का, ना कि आपकी ध्वनि की गति का। समझो ना, ध्वनि की चाल तो डेसिबल में ही होगी। क्वेश्चन नंबर 26, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मीथेन, राइट। चलो 27 है, विटामिन में, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आसान सा प्रश्न पूछा गया है और सही जवाब हम देंगे इसका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, स्कर्वी नामक रोग होता है। 28, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? कौन सी है जी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 29, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंख का रंग क्या हो जाता है? ऑप्शन बी रहेगा इसका, पीला। और क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा सामान्य विज्ञान का लास्ट, फिर हम सेक्शन सी गणित करेंगे। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 21%। ठीक है, तो लो जी, अब करेंगे हम गणित का सेक्शन। तो गणित के भी मैं आपको पहले प्रश्न दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, ताकि आप एक बार नज़र मार लें, नहीं तो फिर कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि ये प्रश्न आया नहीं था। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने आप देख सकते हैं, सभी के सभी प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 क्वेश्चन है, निम्न में से किस न्यूनतम अंक से 87-88 विभाजित करने पर भागफल पूर्ण घन होगा? तो इसका आंसर आप सोल्व करेंगे फटाफट। एग्जाम में थोड़ा सा ऊटपटांग क्वेश्चन था ये, थोड़ा आपको समय लग सकता है यदि आपने इसको पहले सोल्व नहीं किया। तो इसके लिए आपको क्या है, घन भी पता होना चाहिए। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक इस वर्ग याद करने पड़ेंगे आपको, और 1 से लेकर 20 तक आपको घन याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सारा घन पे टिका हुआ है। समझ गए ना? तो देखो, संख्या हमको दे रखी है 8788। ऑप्शन अगर मैं सी को चूज़ करूं तो देखो 4 से मैं भाग करूंगा तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है, तो यहाँ पे बच गया आपका 3 और 8, 4 निम 36 और 4 सत्ते 28, 2197 आ गया। अब बोला है यह किसका घन है, इसका हमको घन बताना है। तो देखो ये 13 का घन होता है। ठीक है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी आप किसी से विभाजित करेंगे तो एक पूर्ण घन आपका नहीं आएगा। समझ गए ना? चलो 32 देखेंगे यहाँ पे, 102 का वर्ग कितना होगा? तो देखो अगर आपको 102 का वर्ग आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको बोला है 102 का स्क्वायर कितना होगा। समझ गए? आप क्या करो, या तो 102 को 102 से गुणा कर लो। दूसरा तरीका होता है कि 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2। ठीक है, आप क्या करो, इसका होल स्क्वायर करेंगे हम। तो देखो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया a + b का होल स्क्वायर। 100 को हम a मान लें और 2 को हम b मान लें। समझ गए ना? इसका सूत्र होता है a² + b² + 2ab। समझ गए? तो यहाँ पे पुट कर दो, 100 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 2ab यानी कि 400। बस ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद अब क्या बनेगा, 10 404। ठीक है, तो 10 404 किस में है भाई, ऑप्शन बी में है। आप ऐसे भी करके स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो बड़ी से बड़ी संख्या के। क्या सभी को समझ में आया है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से वह संख्या ज्ञात करो जिसे 245 और 1029 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। तो देखो 245 है, अगली संख्या 1029। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो ऑप्शन सी को। आपको सारा डिवाइड करके देखना पड़ेगा क्योंकि संख्याएं ऐसी दे रखी हैं और आपका यहाँ पे टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 245 है, 5 शेषफल बचेगा। यदि मैं इसमें से 5 घटा दूँ तो यहाँ पे 240 होगा, यानी कि 240 जो है वो आपका 16 से पूरी तरह भाग होना चाहिए। ठीक है ना? तो 16 एकम 16 और 16 पंजे 80, 15 पे ये पूरी तरह 240 भाग हो रहा है। ऐसी संख्या क्या है हमारी, एक हमारी संख्या 1029। 5 शेषफल बचेगा, यानी कि 5 हमेशा बचेगा। 5 माइनस करूँगा तो 1000 कितना है यहाँ पे 24 है। 16 से ट्राई करेंगे हम भाग करके 1024 को। अगर ये पूरा पूरा भाग हो रहा है
तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो 16 छीके कितना होता है, 96 होता है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 6 और 4, 16 चौके 64, भाग हो गया ना पूरा पूरा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 34 सोल्व करेंगे फटाफट से आप लोग कि राम के पास कुल 45,000 रुपये थे। उसने कुल रुपए का 2/5 बड़े बेटे और बची हुई राशि का 1/3 अपने छोटे बेटे को दान के बाद राम के पास कितने रुपए बचेंगे। तो देखो आपको पहले एक चीज़ बता दूं मैं कि देखो यहाँ पर क्या करा, 2/5 उसने बड़े बेटे को दिया, तो इसमें से बचा मान लो क्या, अगर 5 में से 2 बड़े बेटे को दे दिया तो यहाँ पे उसके पास 3/5 बचा। इस चीज़ को आप हमेशा समझना, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है फिर हम उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे तो हमारा बेस सेम ही रहता है। तो ये 3/5 क्या है, ये बच गया है। ऐसी 1/3 उसने मान लो अपने छोटे बेटे को दे दी, तो बची कितनी, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2, तो 2/3 यहाँ पे बच गई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, समझ गए ना। अब देखो पैसे कितने हैं उसके पास, 45,000 रुपये हैं। उसने 2/5 बड़े बेटे को दे दिया और बची हुई राशि का 1/3, तो 45,000 का 2/5 उसने बड़े बेटे को दिया, तो बचा कितना, 3/5। ठीक है, तो 3/5 निकालो, तो यहाँ पे 15 थी या 45, सॉरी 5 में 45 और 9 थी 27, तो क्या हुआ 27,000 जो है उसके पास अब बच गए। अब इस बची हुई राशि का क्या बोल रहा है, 27,000 जो बचे हैं उसका 1/3 अपने छोटे बेटे को दिया, तो राम के पास फिर से कितनी राशि बची, तो 1/3 छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास बचेगा 2/3। समझ गए ना, समझा के हटाऊँ अभी। तो देखो 3 9 27 और 9 दूनी 18, 18,000 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या सभी को समझ में आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 35, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 माह में 600 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, मूलधन जो कि 600 है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। बट ध्यान रखेंगे दर क्या है, हमारी वार्षिक है, समय हमको 4 माह दे रखा है, तो इसको भी हम वर्षों में बदलेंगे तो 4/12 कर देंगे, क्योंकि एक माह में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। समझ गए। तो ये जो हमारी जो टाइम है ये भी हमारा वार्षिक हो गया। 0 से आपकी 0 कट गई, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा, और 10 रुपये ही आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था, ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि 12, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। सिंपल है ना, देखो 12, 24 और 30, तो 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा भाई, और 24 और 30 का कितना होगा, 120 होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि 60 जो है वो 24 पे भाग नहीं होगा, बाकी आप देख सकते हो 30 भी 24 पे नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक विषम संख्या अंक 5 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा अंक उसकी इकाई का अंक होगा। अब देखो कोई भी संख्या अगर 5 से भाग होगी ना, तो या तो उसके लास्ट में भी 5 होगा या फिर 0 होगा, तभी 5 से भाग होगी ना, बाकी 5 से भाग हो ही नहीं सकती वो संख्या। तो ऑप्शन, जैसे मान लो 245 है तो ये भी 5 से भाग होगा, अगर मैं 240 बोलूँगा तो ये भी 5 से भाग होगा। इसके अलावा आप 242 लिख लो, 244 लिख लो, 243 लिख लो, 5 से भाग होगा ही नहीं, तो या तो इकाई का अंक उसका 5 होगा या फिर 0 होगा। तो ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 5 दिया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 38, जब एक पासा फेंका जाता है तो उसके कितने फल हो सकते हैं। भाई पासा क्या होता है, आपने लूडो खेला होगा, लूडो में कुल 6 फलक होते हैं, ठीक है ना, 1 से लेकर 6 तक गिनती बनी होती है। तो एक पासा फेंकेंगे तो उसमें से कुछ भी आ सकता है, उसके 6 की 6 फलक में से कोई ना कोई एक संख्या हो सकती है। तो पासा फेंकने पर उसके कितने फलक हो सकते हैं, तो उसके जो है 6 फलक हो सकते हैं। ठीक है, 6 से अधिक तो नहीं आएगा, 7 8 तो नहीं आएगा, 6 ही मैक्सिमम फलक होगा। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 39, 0.25 का भिन्न में बदलो। कितना आसान क्वेश्चन आया था, 25 बटे में 100 कर देंगे, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, ऑप्शन सी। देखते ही आपका आंसर निकलना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का। तो एक आयत की भुजा
5 मीटर और 4 मीटर है उसका परिमाप ज्ञात करो। और ये सभी प्रश्न आए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, सभी को प्रूफ मैं स्टार्टिंग में ही दे चुका हूँ इसीलिए। तो देखो आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b, 2l + b, 5 और 4 9, और 9 दूनी कितने होते हैं 18 होते हैं। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो 41 है, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा फटाफट से, कि एक आदमी को एक घड़ी 660 में बेचने पर 40 रुपये की हानि हुई तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का, लॉस इंटू 100 अपॉन में CP, क्रय मूल्य, ठीक है। तो लॉस कितने का हुआ 40 रुपये का, 40 × 100। अब क्रय मूल्य क्या है, देखो 660 की कोई चीज़ थी, 40 में बेचने पर उसको 660 में बेचने पर 40 रुपये की हानि हो रही है। तो यानी कि अगर मैं 660 में 40 जोड़ूंगा तो वो उसका क्रय मूल्य होगा 700 रुपये, उसका क्रय मूल्य है। 0 से 0 कट गई, 7 से कैंसिल करेंगे 40 को, 7 पंजा 35, 5 0 पॉइंट 7 7 49। तो आगे मत सॉल्व करना, 7 एकम 7 करेक्ट है। ऑप्शन इसका बी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर आपका 42, कोई धन 2 वर्ष पश्चात 10,040 हो जाता है, यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100, नीचे आपका कितना होगा प्रिंसिपल इनटू टाइम, यानी कि मूलधन गुणा समय, है ना। अब देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 है तो 40 × 100, प्रिंसिपल बताना है। अब देखो कोई राशि 2 वर्ष पश्चात 1040 हो रही है तो 40 तो इसके अंदर साधारण ब्याज भी लगा हुआ है ना, तभी तो वो 1040 हो रही है। अगर मैं 40 माइनस कर दूं तो हमारे पास बचेगा क्या 1000, और ये 1000 क्या है मूलधन है भाई, और समय हमको दे रखा है 2 वर्ष का। बस करो काटा पीटी, 0 से 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, 2% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 2%। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी, कि 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर माप के एक कमरे में कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हैं। तो देखिएगा कैसे होगा ये, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, और ये सभी के सभी क्या होगा अंडर रूट में होगा, समझ गए। तो ये आपका सूत्र लगेगा 10 का स्क्वायर 100 होगा, प्लस फिर 10 का स्क्वायर 100 होगा, फिर 5 का स्क्वायर 25 होगा, अंडर रूट में है। इन सभी को अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा रूट में 225, और 225 किसका रूट होता है भाई 15 का रूट होता है, 15 का 225 का रूट 15 होता है, 15 मीटर आपका राइट आंसर होगा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 44, एक दुकानदार को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ बेचने पर, दोनों तरफ बेचने का दिखा रहा है। यदि 36 संतरे बेचने पर इतने संतरों की हानि होती है, दोनों तरफ हानि हो रहा है ना, बेचने का दिखा रहा है ना दोनों तरफ, तो ऐसे प्रश्न में आप क्या करोगे, जितने की हानि हुई है वो आप लिखोगे ऊपर, और दोनों तरफ बेचने की बात कर रहा है तो यहाँ पे आप इन दोनों को जोड़ के 40 लिखोगे और इंटू 100 करोगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ट्रिक बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे हम तो देखो 4 दहा 40 और 0 से 0, 10% की उसको हानि हुई है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर से सुनो कि जितने की हानि हुई है उसको आप डायरेक्ट लिखेंगे, और दोनों तरफ ही बेचा जा रहा है तो दोनों को प्लस करके नीचे लिख देंगे और गुणा में 100 कर देंगे, ठीक है। इसमें अंतर नहीं लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 और गणित का हमारा लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे भाग 4। तो देखो क्या पूछा गया था ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 64 की पावर 2/3 की पावर फिर 1/3, 1/2 है।
तो देखो यहाँ पर 64 की पावर 2/3 को हम कैसे सोल्व करेंगे, हमको बेस सेम करना है ताकि ये पावर जो है आपस में कैंसिल हो सके। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या दे रखी है आपको, गुणा 2/3 दे रखी है ना। तो इस 3 से ये 3 कट गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16 होता है। यहाँ पे आपका 16 आ गया सॉल्व करके। अब 16 की पावर आपका क्या बच गया, यहाँ पे 1/2 बच गया। फिर से हमको बेस सेम करना है, तो बेस हम अगर फिर से समान करेंगे तो देखो 16 को हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, और पावर कितनी है, 1/2 है फिर से। तो इस 2 से आपका ये 2 कट गया, तो यहाँ पे आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी लोग समझ पाए हो कैसे करना है, बेस आपको सेम करना है बस, और आगे आपका ऑटोमेटिक कैंसिल होता चला जाएगा, जो बचेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं भाग 4, जो कि आपका रीजनिंग का सेक्शन है। इसमें आपको मैं समय ही नहीं दूंगा, आपको फटाफट से सॉल्व करना है। देखो क्या सीरीज फॉलो हो रही है, फटाफट से बताना कि क्रम को पूरा करना है, आगे आपकी कौन सी संख्या आएगी। पहले हुआ है 6 × 2 + 1, फिर हुआ है 13 × 2 - 1। ठीक है, सीरीज चलो देखो क्या हो रही है, गुणा 2 + 1, गुणा 2 - 1, फिर गुणा 2 + 1। ठीक है, फिर आपका क्या हो रहा है, गुणा 2 - 1। तो आगे क्या आएगा आपका, गुणा 2 और +1, राइट। तो 101 को आपको क्या करना है, 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे आपका 202 बन गया, फिर आपको +1 करना है, और यहाँ पे आपका 203 करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्व करेंगे फटाफट से, और सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखो बिल्ट को हम ये लिखेंगे, ट्राइब को हम ये लिखेंगे, तो रूल को क्या लिखा जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे आपको इन्हीं में से छांटना होता है। आर का कोड क्या है, देखो आर यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे नो है, तो पहले नंबर पे आपका नो आएगा। यू का कोड क्या है भाई, यू यहाँ पे हैशटैग है, तो नो के बाद हैशटैग। आगे सोल्व मत करना, ऑप्शन बी ही मार देना बस, क्योंकि ऑप्शन बी में ही नो और हैशटैग है, और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आने वाला है। 48 देखो कितना आसान प्रश्न है कि एक चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा कि वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। राजू उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। कुछ भी आपको डायग्राम नहीं बनाना। देखो कि राजू ने एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए क्या कहा कि वह मेरी पुत्री के पिता। अब मेरी पुत्री का पिता तो मैं खुद होऊंगा, राजू खुद होगा, ठीक है, का पुत्र है। अब राजू का कोई पुत्र है तो राजू उस लड़के का क्या लगेगा, पिता लगेगा। सीधा सा क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, यदि गणेश एक पंक्ति के एक सिरे से 7वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। थोड़ा जल्दी से आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो देखो दोनों तरफ से ही क्या है, गणेश की बात हो रही है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 7 और 11 कितने होते हैं भाई, 18 होते हैं, ठीक है ना। बट दोनों तरफ से रमेश ही काउंट हुआ, तो रमेश एक बार हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कुल पंक्ति में 17 विद्यार्थी होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट है। सांकेतिक भाषा में कैट को DDY तो BIG को क्या लिखेंगे। देखो C के बाद D +1, A के बाद B और C छोड़ के फिर D है, यानी कि +3 है, फिर TUVWX फिर Y है, तो यहाँ पे क्या होगा, +4 दे रखा है। सीधी सी बात है, B के बाद क्या होगा आपका C आएगा। देखो C के बाद A के बाद क्या है, उन्होंने B और C को छोड़ा है, फिर आपको D लिखा है। ऐसे हमको I के बाद क्या करना है, J और K को छोड़ के L लिख देना है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा। आगे किसी भी ऑप्शन में C के बाद तुरंत L नहीं है, राइट। तो ये थे आपके 50%। बताना आपका स्कोर कितना था। और देखो जिन्होंने कलर का एग्जाम दिया है ना, उनके पेपर मेरे पास सभी ARO के आ चुके हैं, तो उनके क्वेश्चन का भी मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। अभी मेरा एग्ज़ाम है 6 तारीख को, इसलिए मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो नहीं बना पा रहा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और एग्ज़ाम के बाद आपके लिए पूरा की पूरा कंटेंट में जितने भी क्वेश्चन पेपर 1 नवंबर को हुआ है, जो आपने नहीं देखा, जिसमें नए क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे। प्लस हम आर्मी के कलर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।